जन्म दुख मेट दो। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। मंगलं भगवान् अर्हन् मंगलं वृषभोजिन मंगलं पूज्यपादायो पन्थोजिनागमोस्तुतं पन्थोजिनागमोस्तुतं पन्थोजिनागमोस्तुतं। जो देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। जो देवादेव 1008 मोलनाथ शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ तपस्वी संत मुनिषी 108 विषम सागर जी महामुनिराज की जय हो। मुनिषी 108 विषम सागर जी महामुनिराज की जिनागम पर जीवन में आधार गुरु जीवन में वरदान गुरु सदगुरु की जो राह चले बन जाएगा भगवान जरूर। सूर्य विमर्श सागर सद राह दिखाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय तो जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयवंत हो। है भव्य आत्मा भाव मनीषियों ज्ञानी आत्मा आप सभी महान पुण्यशाली हैं। अतिशय पुण्य की दारी है कि आप सभी प्रभु भक्ति पर्व अर्चना में लगे हो, प्रभु की देशना सुनने के लिए लालायित हो। यही आपकी भव्यता को दर्शाने वाली है, क्योंकि भगवान की वाणी हमें एक दिन सच्ची राह दिखाने वाली है। भगवान की वाणी हमें मोक्ष पद दिलाने वाली है, परमात्मा बनाने वाली है। और बाकी जितने भी संसार में चर्चा है क्रिया है वो सभी अपने को भव भ्रमण कराने वाली है। इसलिए भगवान की वाणी से सतत परिचय होते रहना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि इस संसार में कृपा श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है। कई लोग कृपा को श्रेष्ठ मानते हैं और कई लोग कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। अपनी अपनी जगह पर सब श्रेष्ठ हैं, पर अध्यात्म की दृष्टि से भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि कृपा से भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो वह है कर्म। क्यों? क्योंकि जैसा जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल उसे निश्चित ही प्राप्त होता है। कर्म करो और फल प्राप्त न हो ये कभी भी हो नहीं सकता।
जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसके बुरे फल मिलता है। लेकिन फिर भी संसार में अज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। अज्ञानी लोग यही कहते हैं कि महाराज जी, अगर भगवान की कृपा हो जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है तो हमारे सारे काम सफल हो जाते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसी मात्र अपनी भ्रांति है। क्यों? अगर किसी के करने से कुछ हो जाए, अगर हमारे करने से आप धनपति बन जाए या करोड़पति बन जाए तो हम कल का भी इंतजार न करेंगे। हम तो सभी आज ही सभी को करोड़पति बना देंगे। हम क्यों कंजूसी रखेंगे? हाँ, पर ऐसा कभी संसार में नहीं होता। जब भी फल मिलता है अपने ही कर्मों का फल मिलता है। संसार में प्रत्येक जीवात्मा दुख से ग्रसित है। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं होगा, एक भी जीव ऐसा संसार में नहीं होगा जो दुखों से ग्रसित ना हो। चाहे वो क्षुद्र स्थावर जीव भी क्यों ना हो, चाहे 2 इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय संगी पंच इंद्रिय तक भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति संसार में दुखी है। कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, तो कोई धन दुखी है, और कोई इससे भी दुखी है कि इसके पास इतना क्यों हो गया, हमारे पास तो नहीं। दूसरे को सुखी देखकर भी इस संसार में दुखी होने वाला की कोई कमी नहीं है। कोई किसी को सुखी नहीं देखना चाहता, पर होना क्या चाहिए था? हर किसी को सुखी देखने की भावना होनी चाहिए। किसी जीव को सुखी करने की भावना अपने दिल में होनी चाहिए। जो दूसरों को सुख देता है उसको स्वयं ही अपने आप सुख मिल जाता है। सुख कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा पड़ोसी है तो सुखी क्यों है और हम दुखी क्यों हैं। तुम दुखी इसलिए हो कि तुम दूसरे को दुखी करना चाहते हो, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है उसको निश्चित ही अशुभ कर्मों का बंध होता है, और जिसको जैसे कर्मों का बंध होता है उसको फल वैसा मिलता ही है। संसार में एक कर्म अदालत ही ऐसी है जिसके पास रिश्वत नहीं चलती है। बाकी जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी अदालतें हैं, वहाँ सभी जगह रिश्वत का बोलबाला है। अगर रिश्वत दे दी जाए तो आप किसी की हत्या करके भी क्यों ना चले जाएं, फिर भी आपको निर्दोष साबित कर दिया जाता। और आपने अगर रिश्वत नहीं भरी तो आप एक गुनाहगार भी नहीं हो। एक भी गुनाह आपके जीवन में नहीं है, फिर भी आपको गुनाहगार ठहराया जा सकता है। ऐसी संसार की रीति है। इसीलिए दुखों से छूटने का अगर कोई उपाय है तो वह है कर्म, और दुखों से गिरने का उपाय भी कर्म नहीं है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो निश्चित ही धीरे धीरे अपन दुखों से छूटते हुए चले जाएंगे, और शुभ कर्म करेंगे, अशुभ कर्म करेंगे तो दुखों में गिरते हुए चले जाएंगे। पर अगर अपन मात्र पुरुषार्थ ना करें कुछ भी, और जगत में कृपा पात्र बनना चाहें तो कभी भी आपके संकट नहीं टलेंगे, क्योंकि जगत में कृपा के आकांक्षी लोग बहुत हैं। दुनिया में सारे मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, तीर्थ स्थान वर्तमान में एकमात्र कृपा आकांक्षियों की भीड़ से भरे हैं। हर कोई कृपा चाहते हैं। भजन भी बना दिया है सब लोगों ने कि गुरु और आपकी कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं। हाँ, पर गुरु की कृपा से सारे काम नहीं होते हैं, ये बिल्कुल निश्चित समझना। गुरु मात्र आशीष दे सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, लेकिन वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। जब तक आप पुरुषार्थ ना करोगे तब तक कितनी भी कृपा आपको मिलती रहे, फिर भी आपका एक भी काम सफल होने वाला नहीं। सामने थाली में भोजन रखा है,
फिर भी अगर पुरुषार्थ ना करो तो थाली में रखा हुआ भोजन भी आपकी भूख प्यास नहीं मिटा सकता। वो मात्र आपको दिखता तो रहेगा लेकिन भूख मिटाने में कारगर नहीं होगा। उसको भूख मिटाने के लिए आपको फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ग्रास उठाना पड़ेगा, अपने मुंह में देना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा, जब जाके वो मुंह के अंदर जाएगा। मुंह में भी ले लो और अगर आप मुंह ना चलाओ, बिल्कुल भी हलन चलन ना करो तो वो नीचे उतरेगा नहीं, वो मुंह में ही पड़ा रहेगा। तो इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कृपा उतनी कारगर नहीं है जितना पुरुषार्थ कारगर है। कृपा और कर्म ये दो वस्तुएं समझने की सबको आवश्यकता है। अगर आपकी कृपा पर ही श्रद्धा है तो आपको फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृपा से सब काम हो जाते हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो आप निश्चित ही भगवान बन चुके, क्योंकि भगवान को कुछ करना नहीं है। तो आपको भी भगवान की तरह हाथ पे हाथ करके बैठ जाना चाहिए, पर ऐसा देखा नहीं जाता है। कोई 10 मिनट के लिए भी हाथ पे हाथ करके बैठना पसंद नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ हलन चलन जरूरी है। इसीलिए कृपा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी जब आप कृपा के अधीन हो जाओगे। फिर ना आपको दुकान जाने की जरूरत है, ना व्यापार करने की जरूरत है, ना कोई घर के कार्य करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम आशीर्वाद देंगे, आपको कृपा मिल जाएगी और आपके सब काम हो जाएंगे। पर मांगते कृपा हो और जाते दुकान पर हो, व्यापार करने पहुंच जाते हो और कृपा किस लिए मांगते हो? मात्र भगवान की सेवा हो जाए का आप तो बस हमारे पर कृपा बनाए रखना, हमारे तो सब काम सफल हो जाएंगे। अगर ऐसा ही चिंतन करते रहे तो आप आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अकर्मण्य हो जाएंगे, कर्मों से रहित हो जाएंगे। और जो व्यक्ति कर्मों से रहित हो जाता है वो कभी भी अपने सुख को अपने लाद नहीं सकता, वो हमेशा दुखी ही रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के भरोसे रहता है उसका कभी भी संसार में अच्छा नहीं हुआ है। राजा सत्येंद्र का एक उदाहरण आता है छत्र चूड़ामणि में। वैसे राजा बहुत विवेकशील था, बुद्धिमान था, पर उसने धीरे धीरे कृपा पर ही विश्वास करना शुरू कर दिया और अपना सारा पुरुषार्थ छोड़कर अपने जो नौकर थे, मंत्री वगैरह थे, उनके ऊपर ही सारा काम छोड़ दिया। जबकि रानी उसको बहुत समझाती थी कि आपको कारोबार भी संभालना जरूरी है। आप अगर उस पर नजर न रखोगे तो जिस पर आप विश्वास कर रहे हो वही आपको एक दिन धोखा दे जाएंगे, वही राज्य के स्वामी बन जाएंगे और आपको निश्चित ही मरण को प्राप्त होना पड़ेगा। पर राजा को बात समझ में नहीं आई। उसको पूर्ण विश्वास था कि हमारे जो भी मंत्रीगण हैं, हमारे जो भी सहयोगी हैं, वो कभी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता। पर जब लोभ की आकांक्षा बढ़ जाती है तो कितना भी अपना क्यों न हो धोखा देने के लिए मजबूर हो जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भरोसा करो मात्र अपने आप पर, और किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। चाहे पत्नी भी क्यों ना हो, चाहे माता पिता भी क्यों ना हो, किसी के ऊपर संसार में भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा अगर अपने आप पे है, अपनी आत्मा पे है, तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। और दूसरों के ऊपर अगर भरोसा है तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन अंत समय आपका बुरा ही निकलेगा। इसीलिए अपने को अगर फल सिद्धि प्राप्त करनी है तो निश्चित ही संसार से उबरना है तो कर्म को
की आवश्यकता है, कर्म करने की अपने सभी के लिए आवश्यकता है। आचार्य भगवान आगे बता रहे हैं कि इस आध्यात्मिक देश में कृपा से महान बनने का चलन चल पड़ा है। हमारे इस देश में जन्म लेने वाले कोई भी महापुरुष किसी की कृपा से महान नहीं बने, अपितु तो अपने पुरुषार्थ से ही महानता की उपलब्धि से को प्राप्त हुए हैं। हम इस आध्यात्मिक कर्मभूमि में जन्म लेने के बाद भी बुद्धि से मंद होते जा रहे हैं। हम कृपा के आकांक्षी बनकर दर दर भटक रहे हैं। पहले कृपा आध्यात्मिक की अनुभूति भी अब कृपा कहीं में बदल गई। अब समय बदल चुका है। पहले अध्यात्म की अगर कृपा अनुभूति हो जाती थी तो फिर भी एक बार, क्योंकि जब समर्पण सच्चा आ जाता था तो उसका निश्चित ही कार्य बन जाता था। पर आज हर व्यक्ति के पास दोहरा चिंतन है, एक चिंतन नहीं है। समर्पण भी है तो अधूरा है, पूर्ण समर्पण नहीं है। इसलिए आपका कृपा से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो व्यक्ति समर्पण कर देता है फिर वह जिस उस व्यक्ति के अनुसार चलना शुरू कर देता है जो आपके ऊपर कृपा बरसा रहा है, और वो मात्र कृपा का बहाना लेकर आपको स्वतः ही पुरुषार्थ से जोड़ देता है, और वो ले दे के पुरुषार्थ से ही आपका निमित्त बनता है। लेकिन आप फिर सोच लेते हो कि इनकी कृपा से हमारा काम हुआ है। व्यवहार की भाषा में एक बार माना जा सकता है कि अपन जो भी कार्य करें उसका श्रेय अपन पूज्य पुरुषों को दें, पूज्य जनों को दें, महान पुरुषों को दें। क्योंकि अगर अपन श्रेय देना छोड़ देंगे तो अनित्य के मार्ग पर बढ़ जाएंगे। विनय गुण अपने आत्मा से खत्म हो जाएगा, और जिस दिन विनय गुण निकल जाएगा उस दिन स्वतः ही अपने पास सब कुछ होते हुए भी अपन नीचे गिर जाएंगे। तो व्यवहार की बात तो मानी जा सकती है, लेकिन अपन अगर बराबर ही अगर इस पे ठहर जाए कि हमारा तो काम सारा ही दूसरे के जरिए हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सत्येंद्र ने जब काष्ठांगार को अपना सारा राज्यभार छोड़ दिया था और वो रानी में आसक्त होकर मात्र महल में ही रहने लग गया था, तो एक दिन ऐसा भी आया कि जो उसका विश्वास पात्र था उसके लिए प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता था, उसी काष्ठांगार ने स्वयं राजा के प्राण छीन लिए। वही उसका दुश्मन हो गया। यहाँ तक कि राजा की संतान का भी दुश्मन बन गया, उसको भी मारने के लिए उतारू हो गया। पर जिसका पुण्य प्रबल होता है उसको कोई मार तो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पुण्य ही इस जीवन में सुरक्षा करने वाला है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कृपा पर पूर्णतया भरोसा नहीं किया जाए, भरोसा करो अपने कर्मों पर। अगर आपके कर्म सुव्यवस्थित हैं, अच्छे हैं, तो फिर कोई कितना भी आपका बुरा करने की कोशिश कर लें, लेकिन आपका बुरा नहीं हो सकता। फिर आपको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा मौत आ जाएगी तो सारा वैभव छूट जाएगा और आगे मालूम मिले ना मिले। क्योंकि अगर आपका कर्म सही है तो आप कहीं भी चले जाना, वहीं आपको सारी सुख सुविधा तैयार मिलेगी। आपकी सेवा करने के लिए लोग तैयार मिलेंगे। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, कर्मों में गिरावट है, तो फिर आप यहाँ रहने के बाद भी, आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपकी सेवा नहीं हो सकती, आपको उसका फल नहीं मिल सकता। भगवान महावीर का दर्शन ये कहता है कि इन अंधविश्वासियों को, इन कुरीतियों को, इन पाखंडों को छोड़ो, इनमें धर्म नहीं है। जो मात्र कृपा से अपना भला चाहता है वह अपने आप को धोखा दे रहा है।
वर्तमान के तथा कथनचित साधुओं ने भी जब यह देखा कि कृपा पाने वाले लोग बहुत हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि अब हमको भी थोड़ा मॉडर्न हो जाना चाहिए, हमें भी कुछ स्वरूप बदल देना चाहिए। इसीलिए संसार में अब कर्म न बताकर साधु संत भी यहाँ तक बताने लगे हैं। उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया है। कैसा स्वरूप बदल लिया है? धर्म कभी वैसे तो बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म कभी बदलता नहीं है। बनावटी बात होगी वही बदलेगा, धर्म कभी भी नहीं बदल सकता। क्योंकि शास्त्रों में आया है, जो स्वाद नमक का चतुर्थ काल में था वही स्वाद आज पंचम काल में भी है, और आगे आने वाले काल में भी उसका स्वाद वैसा ही रहेगा। पर जो अपना स्वाद बदल लेता है वह सड़ जाता है, वह निश्चित ही अपनी उससे बदल जाता है। पर जो कभी भी स्वाद नहीं बदलता है वह किसी भी युग में पहुंच जाए, चाहे त्रेता युग में हो चाहे सतयुग में हो, उसको हमेशा धर्म की भी अनुभूति होगी, आनंद की ही अनुभूति होगी। क्योंकि जो अपने स्वभाव में रहता है उसको कभी भी खट्टेपन का एहसास नहीं करने पड़ेगा, उसको कभी दुर्गति का एहसास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज धर्म स्थलों पर जितनी भी भीड़ नजर आती है वो सब कृपा आकांक्षियों की ही भीड़ नजर आती है, लेकिन कृपा से कोई काम होगा नहीं। अगर साधु संत भी बताते हैं तो आपको दिखता है कि महाराज जी ने हमारा काम कर दिया, लेकिन आप उस पर थोड़ी निगाह डालना। जब भी आप उनके पास जाते हो तो आपको कुछ न कुछ या तो मंत्र बताएंगे या ऐसी क्रिया बताएंगे जिससे आपके पुण्य की वृद्धि होगी। पर आप क्या समझोगे कि महाराज जी ने हमारा काम कर दिया, जबकि महाराज ने तो कुछ भी नहीं किया। महाराज ने तो केवल आपको रास्ता बता दिया। अगर उस रास्ते पे आप चले तो निश्चित ही आपका सब काम सफल होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। पर अगर आप उनकी कृपा के ही भरोसे रह गए कि हमें तो गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, हम निश्चित ही इस साल फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे और पढ़ाई ना करी तो उनका सारा आशीर्वाद एक तरफ रह जाएगा और आपको असफलता ही हासिल मिलेगी। इसीलिए लोगों के अक्सर काम बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म पर विश्वास नहीं रखते और कहते हैं कि अगर कर्म करूँगा तो फल मुझे अवश्य मिलेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है, कृपा के बिना भी कुछ नहीं मिलेगा। आचार्य भगवान दोनों ही तरफ हैं, वह कभी भी एक तरफ नहीं चलते हैं। वह कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ पुण्य भी आपके अंदर होना जरूरी है। पुण्य ही एक तरह से कृपा दृष्टि है। पुण्य अगर जिसका है तो उसका कर्म कम पुरुषार्थ में भी अच्छा फल दे देता है, और पुण्य अगर कमजोर है तो कम पुरुषार्थ वालों को कभी भी फल की सिद्धि नहीं होती। यहाँ तक कि विशेष जो पुरुषार्थ करते हैं उनको भी फल सिद्धि नहीं देखी जाती। इसीलिए कृपा जरूर प्राप्त करें, पर उतनी ही प्राप्त करें जितनी पच जाए, क्योंकि ज़्यादा कृपा अगर प्राप्त कर ली तो निश्चित ही आपको कब्ज बन जाएगी, और कब्ज हमेशा दुख देने वाली है। दिखने में कैसा लगेगा, ऐसा अनुभव में आएगा कि हमारा तो पेट भरा हुआ है, क्योंकि कब्ज वाले व्यक्ति का पेट फूल जाता है, आपरा जैसा आ जाता है, उसको कभी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, पर अंदर से वह कमजोर होता चला जाता है। ऐसे ही कृपा है। मात्र कृपा के भरोसे अगर रह गए तो अपने को कभी भी फल सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी।
और विघ्न जरूर अपने सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तो हर प्राणी को मात्र अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखना चाहिए और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहिए। यह जरूरी है कि हम पुरुषार्थ कैसा करें, इसके लिए अपन गुरुजनों के पास जा सकते हैं, महापुरुषों से उसका उपाय पूछ सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। यहाँ तक तो आपकी कृपा आपको फलदायक हो जाएगी। पर उनके भरोसे रह गई कि वही हमें दे देंगे, तो फिर आप निश्चित ही नीचे गिर जाओगे। इसलिए मात्र कृपा के आकांक्षी ना बने, सभी लोग पुरुषार्थ के आकांक्षी बने। जो पुरुषार्थ करता है उसको निश्चित ही फल की सिद्धि होती है। कई लोग ये कहते हैं कि महाराज जी, जब हमारा समय आएगा तब हम निश्चित ही इस मार्ग पर बढ़ जाएंगे। पर अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो कभी आपका वो समय आएगा ही नहीं। समय को लाने वाला एक पुरुषार्थ है। अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित ही आपके जीवन में वो समय आ जाएगा। और पुरुषार्थ नहीं किया तो समय आने के बाद भी आप जहाँ के तहाँ बैठे रह जाओगे, लेकिन अपनी मंजिल पर कभी भी नहीं पहुँच सकते। इसलिए संसार में दुख का कारण क्या है? मात्र कृपा पर भरोसा करना, पुरुषार्थ को छोड़ देना ही दुख का कारण है। पर जो व्यक्ति पुरुषार्थ कर लेता है उसका निश्चित ही सारे काम सफल हो जाते हैं। जब सत्येंद्र की मृत्यु हो गई और रानी शमशान में जाकर गिर गई, क्यों? क्योंकि राजा ने ये बात पहले से ही जान ली थी। कैसे जान ली थी? कि रानी को दो स्वप्न आए थे। एक स्वप्न आया था कि एक विशाल वृक्ष है, वह जलकर भस्म होता जा रहा है। और दूसरा स्वप्न आया था, क्या आया था? पढ़ा है, पढ़ा तो सब नहीं है वैसे, पर महाराज जी का हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। दूसरा स्वप्न आया था उनको कि जो आपके घर में जीव है वे महान पुरुषार्थी हैं, महान भाग्यशाली हैं, वो इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करेगा। ताकि उसको क्या दिखे थे दूसरे स्वप्न में? मीठे मीठे फल दूसरे पेड़ पर दिखाई दिए थे। यह दोनों ही उनका फल था कि राजा की तो मृत्यु होगी और जो आने वाला है वो फल निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो उस जीव ने जन्म कहाँ लिया? शमशान में। कोई सेवा करने वाला नहीं था। पर जब पुण्य का उदय आ जाता है तो कोई न कोई व्यक्ति मिल जाता है। उसी समय नगर सेठ का बच्चे की मृत्यु हो गई। वो उसको ले जाकर शमशान में दफनाने गया, उसी समय उसको वो बच्चा मिल गया। तो अपने बच्चे को तो दफनाया और उसको अपने घर पे ले आया। पर जब जीवनभर बड़े हुए तो फिर भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, जबकि गुरु ने उनको सब कुछ बता दिया था कि बेटा तुम इसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करोगे, तुम्हें अपना राज्य भी वापस मिल जाएगा। फिर भी उसने पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ा। सतत वो पुरुषार्थ करता रहा और उस पुरुषार्थ का फल ही हुआ कि उसको सारी सफलताएं स्वतः मिलती हुई चली गई। अगर वह वचनों पे भरोसा करके पुरुषार्थ करना छोड़ देता तो कभी भी ना उसको राज्य की प्राप्ति होती, नहीं उसको मोक्ष की प्राप्ति होती। दोनों ही उसने पुरुषार्थ से ही हासिल किए हैं। लेकिन दिखने में आता है कि उसका पुण्य था, क्योंकि पुण्य को बनाने वाले, भविष्य को बनाने वाले अपने हैं। आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य है। अगर आज पुरुषार्थ कर लिया जाए तो कल भाग्य उठे में आ जाएगा, और अगर आज पुरुषार्थ ना करें तो कल निष्फलता ही मिलेगी, कभी आपका भाग्य का उदय नहीं हो सकता। इसलिए सभी जीव अपने पुरुषार्थ को धर्म ध्यान के प्रति विशेष जागरूक रहें, क्योंकि जितना अपना पुरुषार्थ विशेष होगा उतनी ही अपने को सफलता मिलती जाएगी। अपन दुर्गति से बच जाएंगे
इसलिए हमेशा पुरुषार्थ पर ही अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कृपा उतनी श्रेष्ठ नहीं है जितना कर्म है। कर्म अगर श्रेष्ठ होंगे तो निश्चित ही अपने को फल सिद्धि प्राप्त होगी। जय हो परम पूज्य राष्ट्रगुरु सोनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जय बोले मुनि श्री 108 विषम सागर जी महाराज की जय। अभी हमने जाना पुरुषार्थ और कर्म में कौन श्रेष्ठ है। तो मुनि श्री के मंगल प्रवचन से हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हमें ये प्रवचन, अब जो प्रवचन हो रहे हैं प्रतिदिन, वो ये मान के चलिए कि वो प्रतिदिन विशेष प्रवचन हो रहे हैं। उसमें रोज हमें कुछ ना कुछ सार, कुछ ना कुछ समझने को मिल रहा है। तो प्रतिदिन प्रवचन में आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो मुझे सदा नमावेशी। ये जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन।